आंदोलन के गर्व से उपजी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से रजिस्ट्रेशन के थोड़े ही दिन बाद पार्टी के भीतर से तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच की तल्खियां अब सार्वजनिक हो चुकी हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ से सुझाव पत्र भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ से काफी आक्रोशित प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ तक कि मीडिया चैनलों के सामने भी इस बात की पुष्टि की जा रही है। नाराजगी और खेमेबाजी की खबरें तो पहले भी आ रही थी, लेकिन अब यह खुले तौर पर दिखने लगी है। जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष संजय मेहता के सुझाव पत्र पर ध्यान देने से समझ आता है कि पार्टी के कार्य प्रणाली से वे बहुत खुश नहीं हैं और लगभग अपनी नाराजगी जताते हुए लिख रहे हैं। दूसरी तरफ जयराम महतो उन पर ग्राउंड पर नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि किसी भी तरह का सुझाव पत्र कोर कमेटी की बैठक में रखना चाहिए, न कि सोशल मीडिया के किसी मंच पर। ये सिर्फ एक छोटा सा विवाद है जिसे तिल का ताड़ किया जा रहा है, या फिर वाकई संगठन में फूट पड़ रही है। क्या संजय मेहता नाराज होने वाले इकलौते सदस्य हैं या और भी लोग हैं जयराम से खफा? सुझाव पत्र में किन बातों का जिक्र कर रहे हैं संजय मेहता और उनके ऊपर क्या लग रहे हैं आरोप? इन सभी सवालों का इस वीडियो में देंगे जवाब और बताएंगे आपको जेबीकेएसएस में उठ रही फूट की चिंगारी का पूरा सच। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीतिक हलचल का सबसे विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सियासी कहानियां। इस तरह की सूचना आई थी कि जेबीकेएसएस के द्वारा विधानसभा के प्रत्याशियों के चयन के लिए एक आवेदन फॉर्म जारी किया गया है। सभी सीटों पर इच्छुक कार्यकर्ता इस फॉर्म को भरकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, जिसके बाद पार्टी सही प्रत्याशी को टिकट देगी। इससे सभी को मौका मिल सकेगा। छोटे कार्यकर्ताओं को भी टिकट पाने के लिए आवेदन का अधिकार मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस फॉर्म की कीमत 5100 रुपए रखे जाने की बात सामने आई। कई मीडिया चैनलों पर ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी चला जिनसे आवेदनकर्ता खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने एक चैनल में दिए इंटरव्यू में इस बात से इनकार कर दिया है। जो भी हो, लेकिन संभवतः इसी बात को लेकर संजय मेहता ने पार्टी के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक सुझाव पत्र जारी किया, जो कथित रूप से उन्होंने जयराम को टेलीग्राम पर भेजा था, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे पोस्ट किया है, जिसके बाद यह पत्र सार्वजनिक हो गया। यह पत्र पब्लिक डोमेन में कैसे आया या किसने लाया, इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन इसके बाद जयराम महतो ने एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कहा कि अगर संजय मेहता को पार्टी को कोई सुझाव देना था तो वो कोर कमेटी में आकर अपनी बात रखते या वह पत्र देते। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वे टिकट के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। यह कहते हुए वे काफी नाराज थे और लगभग आक्रोशित होकर अपनी बात रख रहे थे। अब हम आपको संजय मेहता द्वारा लिखे गए पत्र की मूल बातें समझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने पार्टी द्वारा आवेदन फॉर्म के लिए जाने वाले पैसे पर पुनर्विचार करने को कहा है। साथ ही आरक्षित वर्गों के लिए कम शुल्क रखने का सुझाव दिया है। संजय मेहता ने जयराम के भाषणों में मारने काटने जैसी बातों पर भी अपना पक्ष रखा है और कहा है कि कई बुद्धिजीवियों को लगता है कि इसके बजाय हम लोगों के मुद्दे को अपने भाषण में स्थान दें। इसी तरह जयराम के आसपास के लोगों के कारण अन्य कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं पाते हैं, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। कई साथियों को संगठन में स्थान नहीं मिला और साथ ही संजय मेहता ने वरीय नेताओं के अनादर की बात कही है। फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी की भी बात इसमें शामिल है। ऐसे कई सुझाव संजय मेहता ने जयराम महतो को संबोधित करते हुए दिए हैं। इसके जवाब में जयराम ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर कमेटी में ना आकर यह सुझाव सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। उन्होंने कई तरह के आरोप संजय मेहता पर लगाए, यहाँ तक कि वे दिल्ली दौरा कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। उन्होंने अपनी हार के बाद समीक्षा बैठक तक नहीं की और वे ग्राउंड में काम नहीं कर रहे हैं। किसके आरोप सही हैं और किसके गलत, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि दोनों के बीच दूरी काफी बढ़ गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच संपर्क नहीं है और इस कारण आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। संजय मेहता ने हालांकि स्पष्ट तौर पर कहा है कि पार्टी उन्हें टिकट दे या ना दे, वे पार्टी के साथ हैं। उनका सुझाव भी पार्टी की बेहतरी के लिए था। अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं भी देती है तब भी वे पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव तक पार्टी की स्थिति यथावत बनी रहेगी।
देखिए, पत्र में संजय मेहता की नाराजगी साफ नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि उपाध्यक्ष होने के बावजूद इनकी अनदेखी हो रही है और इसलिए वे पार्टी में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जयराम की बातें सुनकर साफ लग रहा है कि वे संजय को मनाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में तमाम आधार बन रहे हैं अलगाव के। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ जैसे कि जयराम आरोप लगा रहे हैं कि संजय मेहता दिल्ली गए थे और कुछ पार्टियों के संपर्क में हैं। अगर वाकई ऐसा है तो दोनों के बीच स्थितियां सुधरने की संभावना बहुत कम है। बकौल संजय मेहता वे पार्टी के क्रियाकलाप से नाराज होने वाले इकलौते नहीं हैं। बल्कि कई और भी लोग हैं जिन्हें जयराम के आसपास रहने वालों से समस्या है। वे अपनी ही पार्टी में पराया महसूस करते हैं। इस बात की भी सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन चारों तरफ इस बात का धुआं उठ रहा है। दोनों की बातचीत सुनकर समझ आता है कि मामला उससे कहीं बड़ा है जितना हमें नजर आ रहा है। सवाल है कि इन सब के बाद भी पार्टी कैसे अपने को चुनाव तक मजबूत बनाए रख सकेगी। ध्यान रहे कि जेबीकेएसएस राज्य की 66 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली यह इकलौती पार्टी होगी, क्योंकि भाजपा की भी आंकड़ा संभवतः इतनी नहीं है या फिर इससे कम होने वाली है। ऐसे में जेबीकेएसएस जैसी छोटी पार्टी को कई स्तरों पर तैयारी करने की जरूरत है और इसमें बड़ी टीम की जरूरत है। पहले से बनी टीम में बिखराव के आसार शुभ संकेत नहीं है। जयराम कैसे इस क्राइसिस से उबरते हैं और कैसे पार्टी के हित में सभी को लेकर चल पाते हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर वाकई संजय मेहता की बात सही है और पार्टी के भीतर अन्य लोगों को पार्टी की क्रियाविधि से समस्या है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह नाराजगी फलक पर आएगी। इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते इसे ठीक कर लिया जाए। दर्शकों, वैसे तो यह जेबीकेएसएस का अंतरिम मामला है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में विवाद निजी नहीं सार्वजनिक है। इसलिए हमें लगा कि हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जेबीकेएसएस आंदोलन से निर्मित पार्टी है, लोगों की संवेदना और नजरें उनके साथ होती हैं। विशेषकर लोकसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद पूरी टीम से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। इसलिए इस तरह के विवाद सुर्खियां बटोर रहे हैं। हम आप तक जेबीकेएसएस के संबंधित आगे के अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि चुनाव तक के दरमियान क्या कुछ घटता है। इसी नोट पर हम आपसे लेते हैं इजाजत। आपके लिए इस सेगमेंट को लिखा था हमारे साथी विवेक आर्यन ने। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।